बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार तीब खान और आप देख रहे हैं सच की तलाश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में, और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, वो इस वक्त जो है पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। और उन्होंने रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान जो है वो मुस्बत जो है वो सोच लेकर जा रहे हैं, और पाकिस्तान में हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें जो है वो ये इख्तियारात दिए हैं कि हम संजीदा तौर पे वहाँ बैठेंगे, और हमें ये उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे और मुस्तकिल जो है वो सीज़ फायर की तरफ बढ़ेगा। और अगर ईरान भी संजीदगी का मुजाहरा करेगा तो हमें उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह इससे देर पा जो है वो असरात होंगे ख़ित्ते के लिए, अमरीका के लिए, ईरान की अवाम के लिए, अमरीकी अवाम के लिए। तो इस हवाले से मीडिएशन का जो किरदार है वो पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस मीडिएशन की मेज़बानी कर रहे हैं, और मुबस्सर के तौर पर रूस और चाइना और खलीजी ममालिक का कहा जा रहा है कि वो भी, उनकी भी शिरकत का इम्कान है। पाकिस्तान की तारीख़ का ये बहुत बड़ा जो है वो दिन है कल का, कि कल पाकिस्तान की तारीख़ के एक अहम तरीन जो है वो मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ वफूद की सतह पर शुरू होगा। आज रात को जो है वो पहला रोज़ शुरू होगा, और कन्वेंशन सेंटर में ये मुज़ाकरात होंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान। इन मुज़ाकरात में जो 10 नुकात शामिल किए गए थे, जिसमें लबनान का भी शामिल किया गया था, लेकिन इसराइली फोर्सेस अभी भी लबनान पर जो है वो हमले जारी रखे हुए हैं। लबनान पर जो है वो भरपूर किस्म की जो है वो फ़ज़ाई हमले इसराइली फोर्सेस कर लिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जब लबनान के प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन कॉल्स की थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर ट्रंप के साथ बात करके लबनान में भी जो है वो इसराइली जो तेज़ तरीन जो है वो धमाके और वो जो उन्होंने हमले किए हैं वो भी रोके गए थे। और सीज़ फायर के हवाले से इसराइल के जो नेतन्याहू है उसको ट्रंप ने ये हिदायत दी थी कि आप फौरी तौर पर जो है लबनान के साथ भी मुज़ाकरात करें, और ताकि वो भी टेबल टॉक पर मसले मसाइल है, क्योंकि अभी मुज़ाकरात की तरफ हम जा रहे हैं तो खित्ते में कशीदगी होना से जो है वो मुज़ाकरात का जो है वो मुतासर हो सकते हैं। इस वजह से जो है वो लबनान के प्राइम मिनिस्टर ने भी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात की तो उन्होंने कहा था कि सीज़ फायर में और जंग बंदी में लबनान को भी शामिल किया जाए। और ईरान का भी मौक़िफ़ है कि हमें जो है वो अमेरिका पर जो है वो शुकूक शुबहात हैं। अमेरिका जो है वो वादे का पासदारी नहीं करता। माजी में भी जब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमेरिका ने पहले हमला किया था इसराइल के साथ मिलकर, हम तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए थे। अब जो है वो दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो हमें अभी भी शुकूक शुबहात और ख़दशात हैं कि अमेरिका फिर कोई नया ड्रामा ना कर दे। बहरहाल ये कुछ शुबहात तो अपनी जगह हैं, लेकिन अभी ईरानी वफ़द आज पहुँचेगा। अब्बास खराकची और स्पीकर जो ईरान के हैं वो इसकी क़यादत कर रहे हैं, और दीगर जो है ईरानी ज़िम्मेदारान जो है वो इस मुज़ाकरात में जो है वो शामिल होंगे। और कल ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात का जो दूसरा और फाइनल राउंड है वो कल होगा, और ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें जो है वो ये 14 रोज़ का जो जंग बंदी हुई थी इसको मुस्तकिल बनाने की पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि मुस्तकिल सीज़ फायर हो। तमाम दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सालसी के किरदार को अप्रीशिएट न सिर्फ कर रही है बल्कि खराज तहसीन पेश कर रही है। तो ये बुरदवान की कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कॉल आई थी, इसी तरह दीगर ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म की जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कॉल आई थी, और उन्होंने पाकिस्तान के सालसी के किरदार को न सिर्फ अप्रीशिएट किया बल्कि उसको खराज तहसीन भी पेश किया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा अमन का दाई और पीस का, जो कि पाकिस्तान हमेशा अमन की बात खित्ते में करता रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पीस की बात की है। जब भारत ने जो है वो जारियत दिखाई तो उस टाइम पाकिस्तान अमन की बात करता है, लेकिन भारतीय मीडिया को गुरूर और तकब्बुर था, भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी को तकब्बुर था। तो हमारे का हक में फिर नरेंद्र मोदी को जिस तरह दिन में तारे दिखाए गए, जिस तरह हमारी पाक फ़ज़ाई ने जिस तरह हमारे का हक जीता और पूरी दुनिया में ये मनवाया कि पाक फ़ज़ाइया हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखती है। लेकिन हमारी अमन जो है वो इस्तेहकाम जो है वो सबसे पहली तरजीह है। उसके बाद अगर हमें कोई आंखें दिखाएगा, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई और साउनी ताकत हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की हम भरपूर अहलियत रखते हैं, और पाकिस्तान अपना दिफा करने का पूरा हक रखता है। बहरहाल अभी तो ये मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान सफारती सतह पर जो है वो इस वक्त दुनिया का मरकज़ बन गया है। पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद की दारुल हुकूमत पे हैं, और पूरी दुनिया जो इस वक्त इस्लामाबाद की जानब देख रही है कि क्या होने जा रहा है। तो अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुज़ाकरात कराने में कामयाब होगा, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में अमन भी आएगा। और हमें उम्मीद है, हम इस चीज़ की भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस मुज़ाकरात के कामयाब के बाद ईरान के साथ जो है वो जो तेल का मुआहिदा वो भी करे, ताकि यहाँ के जो अवाम है उनको भी जो है वो सहूलतें मिल सकें, उनको जॉब मिल सके, उनको रोज़गार के मौके मिल सके, और पाकिस्तान मैशत की जो है वो
हमारी जो है वो तेज़ी की तरह आगे की तरफ गामज़द और खुशहाली की तरफ पाकिस्तान जाए। हम इस उम्मीद का भी इज़हार करते हैं कि ईरान के साथ जो हमारे तेल के मुआहदे हैं वो भी होंगे और इंशाल्लाह ईरान के साथ मिलकर और तमाम मुसलमान ममालिक का अब ब्लॉक बनाना चाहिए, मुसलमान ममालिक का ब्लॉक बना के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को एक होना चाहिए कि ताकि कोई भी मैली आंख से देखे मुस्लिम ममालिक की तरफ से, किसी भी मुस्लिम ममालिक की तरफ से मुसलमान ममालिक जो फ़िरक़ों में जो मुख्तलिफ डिवाइड एंड रूल में तकसीम किए हुए सऊदी ताकतों ने, तो तमाम मुस्लिम ममालिक खड़े होकर अपने मुस्लिम ब्लॉक के ज़रिए जो है वो इन कुव्वतों का, इन सऊदियों का जो है मुँह तोड़ जवाब दें। बहरहाल अभी JD वेंस जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और पाक फ़ज़ाइया जो है वो ईरानी वफ़द को पाकिस्तान लाने के लिए उनको लेने गई हुई है। वो भी ईरानी वफ़द को भरपूर प्रोटोकॉल के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान लाया जा रहा है, क्योंकि इसराइल किसी किस्म का भी जो है वो हमला या किसी किस्म की भी ओछी हरकत कर सकता है। उसको रोकने के लिए पाक फ़ज़ाइया जो है, जो ईरानी क़यादत है, उसको लेने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए उनके साथ है, फुल प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है। अब्बास खराकची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वफ़द में शामिल है। स्पीकर जो हैं ईरान के वो इस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और उम्मीद उन्होंने भी ज़ाहिर की है कि हम उम्मीद रखते हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इस मुज़ाकरात का जो है वो सेरासल कोई नतीजा निकले और हम भी चाहते हैं कि पीस और जो ईरान के 10 नुकात हैं उस 10 नुकात पे अमल दरामद हो। और अबनाए हुर्मुज़ उसको भी ईरान ने खोल दिया है और उसको प्रॉपर रास्ता दिया है, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ की जो सिक्योरिटी है, जो उसकी क़यादत है या जो उसका कंट्रोल है, वो अब भी ईरान के पास है। और ईरान अपने पास रख के अबनाए हुर्मुज़ को जो है वो अपने तरीके से उसको वहाँ से मुख्तलिफ जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त अभी दे रहा है। और अमेरिका के भी कहा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट के जहाज़ भी अबनाए हुर्मुज़ से जो है वो गुजरे हैं। तो खित्ते की जो बदलती सूरत-ए-हाल और वफाकी दारुल-हुकूमत और पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया की नज़रों का अब मरकज़ बना हुआ है, पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह पर जिस तरीके से अपना लोहा मनवा रहा है, इसका मैं समझता हूँ सारा का जो सारा क्रेडिट है वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को जाता है। और अब बातें ये भी हो रही हैं कि अमन का ये कामयाब मुस्तकिल सीज़ फायर हो जाए तो ग्लोबल पीस प्राइज़ जो है वो जो अमन का अवार्ड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो सैयद आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के, उनको दिया जाए। आवाज़ पूरी दुनिया में उठ रही है और पूरी दुनिया के मुसलमान ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए, तो उसके बाद ग्लोबल पीस प्राइज़ जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ़ हैं, डिफेंस फोर्सेस के चीफ़ हैं, उनको दिया जाए ताकि पाकिस्तान की कामयाब पीस अमन में जो है वो हौसला अफजाई की जा सके। बहरहाल अवार्डों के हम मुताज नहीं हैं, हमने हमेशा अमन की आवाज़ उठाई है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने सफारती सतह पर और हर सतह पर जो है वो अपने बरादर इस्लामी मुल्क के लिए, ईरान के लिए और दीगर ममालिक के लिए भरपूर न सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि पूरी दुनिया को, खित्ते को जो है वो इस जंग की तबाही से बचाया है। उम्मीद करता हूँ कि सच की तलाश का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नई और ताज़ा तरीन जो भी सूरत-ए-हाल होगी आपसे आगाह करते रहेंगे। देखते रहें सच की तलाश। खुदा हाफ़िज़। वीडियो ऑन कर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक पे और आपको जैसा कि पता है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद मेज़बानी करने जा रहा है। एक तारीख साज रकम होने जा रही है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो पाकिस्तान सालिसी का किरदार भी अदा कर रहा है और मेज़बानी भी पाकिस्तान ये करने जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डी चौक के अंदर के ये मनाज़र हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात हैं, हर तरह की जो है वो आमदोरफ़्त जो है वो हैवी ट्रैफिक हर तरह से वो रोक दी गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो आज जो है वो अमेरिका का वफ़द और ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। उसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद को फूलों की तरह सजा भी दिया गया है। पाकिस्तान के परचम जो हैं वो सर बुलंद कर दिए गए हैं। जिस तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने जिस तरह से जो है वो आधी दुनिया को जो है वो जंग से बचाया था, उसी सिलसिले में पाकिस्तान जो है आज मेज़बानी करने जा रहा है। कल जो है वो वफूद की सतह पर जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो है सालिसी का बाकायदा फ़ेज़ 2 शुरू होगा। आज फ़ेज़ 1 है और इसी सिलसिले में जो है वो ईरान अमेरिका का जो जंग बंदी हुई थी उसको कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की इसको मुस्तकिल बुनियादों पे जो है वो जंग बंदी करवा सके। और पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान की जानिब हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की तरफ हैं और पाकिस्तान पुरअज़म है कि दोनों ममालिक में मुस्तकिल जो है वो सीज़ फायर भी करवाया जाए कि ताकि जो है वो क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अमन की बात की है, पीस की बात की है और पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता रहा है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, हमेशा
टेबल टॉक डायलॉग से मसले हल होते हैं, डायलॉग से जो है वो चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में जो है पाकिस्तान जो है वो आज मेज़बानी करने जा रहा है। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान को ये शर्फ हुआ है, ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में अमन के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब को दुनिया भर के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी कॉल्स भी आई हैं, उनको अप्रिशिएट भी किया गया है। तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उनकी तरफ से भी कॉल आई है, खलीजी ममालिक की तरफ से भी कॉल्स आई हैं और उनको अप्रिशिएट किया गया, उनके अमन के जो मिशन है उसको अप्रिशिएट किया गया। सवाए इसराइल और भारत के तमाम जो है वो ममालिक इस वक्त पाकिस्तान के इस किरदार को, मुस्बत किरदार को काफ़ी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत में जो है वो इनके रज़ात जो हैं वो टीवियाँ तोड़ रहे हैं, स्क्रीनें तोड़ रहे हैं। वो इसलिए तोड़ रहे हैं कि उनको जो वो समझते थे, अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार समझते थे, आज भारत जो है वो सफारती सतह पर तनहा हो चुका है और पाकिस्तान दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर चुका है। और पाकिस्तान को दुनिया भर के जो वज़ीर आज़म है, दुनिया भर जो है पाकिस्तान के इस किरदार को सराह रही है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि मुस्तकिल जंग बंदी करवाई जाए ताकि जो है वो अमन हो मुल्क में और दुनिया में अमन आ सके। और इस किरदार को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से जंग बंदी करवाई है, जिस तरीके से जो है वो 45 रोज़ा जंग ख़त्म करवाई है, आधी दुनिया को जो है वो तबाही से बचाया है, इस तरीके को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इसी हवाले से जो है वो पाकिस्तान आज बाकायदा तौर पर जो है वो जंग बंदी के हवाले से बाकायदा तौर पर मेज़बानी भी करने जा रहा है। और इस हवाले से आज जो है वो मुज़ाकरात का पहला राउंड शुरू होगा और कल जो वफूद की सतह पर जो है वो मुज़ाकरात होंगे। ईरान और अमेरिका इसमें हम मौजूद होंगे और मुबस्सर के तौर पे चाइना, रूस और खलीजी ममालिक भी मुबस्सर के तौर पे जो है वो इस मुज़ाकरात में शिरकत का उनका भी इम्कान है। मज़ीद भी जो ताज़ा तरीन अपडेट होंगी आपको आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।